अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी मेशो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे, बल्कि मुझे प्राइवेट में मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही। सब मुझे पूछ रहे हैं कि भाई व्लॉग नहीं आ रहा व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैं दरअसल थोड़ी सी बिज़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो फ़र्स्ट टाइम जो बहुत सारे लोग हैं वो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जो पहली दफ़ा अपने पेपर्स बनवाने के लिए नादरा में जा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस में जा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हुआ, आजकल क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन चीज़ों की। तो अगर आप जो है नया पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, नया कोई अपना आईडी कार्ड बनाना चाह रहे हैं, बच्चे का बे फॉर्म बनाना चाह रहे हैं या बच्चे का पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। ओके जी, तो सबसे पहले आपको आईडी कार्ड बनाने के लिए अगर कोई शादीशुदा औरत है वो अपना आईडी कार्ड बनवाना चाह रही है अपने हस्बैंड के नाम का, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक आपका जो नादरा से बना हुआ कंप्यूटराइज निकाहनामा। देन उसके बाद आपको चाहिए अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड, ओरिजिनल हो जाए या ओरिजिनल ही देखते हैं, ओरिजिनल के बाद वो कॉपी उसकी लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो थर्ड चीज़ ये है कि आपको आपके पेरेंट्स में से कोई एक आपके साथ जाएगा और वो वहाँ पर अपना आईडी कार्ड देगा, और वो इस तरह से आपका जो है वो आईडी कार्ड बन जाएगा शादी के बाद फ़ौरन से हस्बैंड के नाम का, अगर अपना आईडी कार्ड बनवाना चाह रहे हैं। और दूसरी उसमें चीज़ जो कि ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हुई और जिसकी वजह से मैंने सारा प्रोसेस अगेन दोबारा से मुझे करवाना पड़ा, मुझे बहुत मुश्किल हुई। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को दोबारा ये मुश्किल ना पड़े, ठीक है। जब आपने आईडी कार्ड बनवाना है अपने हस्बैंड के नाम का, तो एक एड्रेस जो कि मौजूदा एड्रेस है जहाँ पे आपके हस्बैंड रहते हैं, आई मीन अगर वो मेरे हस्बैंड सियालकोट में है तो फिर मैंने गलती करी कि मेरा गुजरांवाला कहीं चल रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उन्होंने मेरे बच्चे का जो है वो पासपोर्ट नहीं बनाया, और मैं वो आपको आगे चल के बताऊंगी। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने हस्बैंड के नाम के साथ साथ उनका जो मौजूदा पता है वो उसके ऊपर अपना आईडी कार्ड बनाएं, ताकि कल को आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी पेपर रिक्वायर करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आप दूसरे शहर में से हैं तो इस शहर में आपका नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल जो है वो पॉलिसी के मुताबिक जहाँ का आपका एड्रेस मौजूदा पता होगा वहीं पे आपके पेपर्स बनेंगे, कहीं दूसरी साइड पे आपके पेपर्स नहीं बनेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैंने आपको बताई है कि आपने अपने हस्बैंड के नाम के साथ साथ आपको मौजूदा पता भी हस्बैंड का ही एक लिखवाना पड़ेगा, जो कि मौजूदा जहाँ पर वो मौजूद है, ठीक है। और ये मुस्तकिल पता जो है वो आप बेशक अपना ही मायके का रखें या एज यू विश जहाँ का भी आप रखना चाहते हैं, लेकिन एक पता जो मौजूदा है वो लाजमी आपने अपने हस्बैंड के नाम का ही करवाना है। क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक आजकल जो नादरा में रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके मुताबिक जहाँ का बेगम का एड्रेस होगा या हस्बैंड का एड्रेस होगा, तो जहाँ पे वो मौजूद होंगी तो वहीं पे आपके पेपर्स बनेंगे। अगर अब मैं सियालकोट में हूँ और मेरा जो एड्रेस था वो गुजरांवाला का था, तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि भाई यहाँ से तो नहीं बनेगा, आपको गुजरांवाला जाना पड़ेगा सब कुछ बनाने के लिए। और जब वहाँ पर जाओ तो वो कहते हैं कि जी नहीं, वहाँ से बनेगा सियालकोट से। तो ये लोग बहुत परेशान करते हैं तो इस वजह से आपका जो है वो एक मौजूदा पता वो हस्बैंड के नाम का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी आपका जो आ जाता है वो है पासपोर्ट। अगर आप अपना और मतलब जो शादीशुदा औरत है वो अपना पासपोर्ट बनाना चाहती है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा अपना आईडी कार्ड, अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड, एंड अनदर थिंग इज़ निकाहनामा। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं, तो फिर ही आपका पासपोर्ट बनेगा, ठीक है। ओके जी, आप पासपोर्ट बन गया, देन उसके बाद आ जाती है बच्चे की बारी। अगर आप अपने बच्चे की पैदाइश हुई है और आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए जी माँ और बाप का आईडी कार्ड, दैट्स इट। और कोई चीज़ नहीं चाहिए उसका। जो चाहे वो माँ बनाने के लिए जा रही है बर्थ सर्टिफिकेट या बाप बनाना चाह रहा है, तो दोनों दोनों का लाजमी लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट में, ठीक है।
ओके जी, उस बर्थ सर्टिफिकेट के बाद बारी आ जाती है जनाब बे फॉर्म की। अगर आप अपने बच्चे का बे फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए माँ और बाप की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। देन उसके बाद चाहिए जी आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो है। ये 3 चीज़ें चाहिए रिक्वायरमेंट बे फॉर्म के लिए, ठीक है। बे फॉर्म में अगेन जब यहाँ पे बे फॉर्म बनता है तो बे फॉर्म के बाद ही पासपोर्ट आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी दरख्वास्त दे रहा है, अगर बाप दरख्वास्त दे रहा है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर माँ बना रही है, जैसे कि मैंने बनाया और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम बनी, तो वो ये था मेरी गलती कि भाई मेरा जो आईडी कार्ड था वो था गुजरांवाला के एड्रेस का, और वो मैंने यहाँ पे अपने बे फॉर्म का जो बच्चे का बे फॉर्म अप्लाई किया तो वो मेरा जो नीचे एड्रेस आता है सबसे लास्ट में वो आया गुजरांवाला का, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे बे फॉर्म दोबारा से बनवाना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे का जो है वो पासपोर्ट नहीं बना के दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जहाँ का एड्रेस है इसके बे फॉर्म पे वो वहीं पे इसका जो है वो पासपोर्ट बनेगा। तो आप याद रखिएगा जो मौजूदा पता मैंने आपको बोला था आईडी कार्ड में, वो इसी वजह से बोला था कि आप जब अपने बच्चे का बे फॉर्म बनाएंगे तो उसके नीचे आपका जो एड्रेस आएगा उसकी वजह से आपको मुश्किलात होंगी। अगर आप पीछे कहीं का अपना एड्रेस लिखवाएंगे तो वो आपको मुश्किल होगा। तो उसकी वजह से आप जो है वो मौजूदा पता अपने आईडी कार्ड पे अपने हस्बैंड का जो है वो मतलब घर का एड्रेस वो लाजमी लिखवाएं जहाँ पर आप मौजूद हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको रिक्वायर होंगी बे फॉर्म के लिए। ओके जी, बे फॉर्म के बाद बारी आ जाती है जनाब पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर हैं आजकल जो लाजमी है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और वो है आपका आईडी कार्ड, देन उसके बाद आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड, उसके बाद बच्चे का बे फॉर्म। अगर बाप इस शहर में है, बाप खुद जाके करवा रहा है, तो ये 3 ही चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बाप यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है, किसी और मुल्क में है, तो वहाँ का एक जो अम्बेसी से तस्दीक शुदा परमिशन लेटर बाप लिख के देगा, और वो अम्बेसी से तस्दीक शुदा होगा कि भाई हाँ जी मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी बेगम को परमिशन दे रहा हूँ कि वो मेरे बच्चे का पासपोर्ट बनाए। देन उसके बाद उसका पासपोर्ट बनेगा, वरना उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ थी उसके अंदर, ठीक है। एक तो आपका आईडी कार्ड, देन उसके बाद हस्बैंड का, फिर उसके बाद उसका बे फॉर्म, देन उसके बाद फोर्थ चीज़ जो थी वो परमिशन लेटर। फिर उसके बाद फिफ्थ वाली जो चीज़ है वो है आपके हस्बैंड का जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की कॉपी एक लगेगी। उसके बाद जो सिक्स वाली चीज़ है वो ये है कि आपके हस्बैंड का इकामा, ठीक है। इकामा जो है वो मतलब सही होना चाहिए। वो चीज़ें, ये आपको 6 चीज़ें लाजमी चाहिए बच्चे के पासपोर्ट के लिए। ओके जी, ये तो था पासपोर्ट तक का सफ़र, ठीक है। अब आ जाते हैं वीज़े वाली साइड पे, ठीक है। अगर आपको वीज़ा लगवाना है, आपको बाहर जाना है, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसको कहते हैं FRC, फैमिली सर्टिफिकेट, जो कि अगर तो आपके हस्बैंड अप्लाई करते हैं तो वो जो है मे बी वो काउंटेबल हो या ना हो उसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो बनाया था वो तो उन्होंने मतलब रिजेक्ट कर दिया ना, वो नहीं चला। तो उसके लिए मुझे अलग से FRC पेपर बनवाना पड़ा। FRC पेपर बनवाने के लिए आपको जो है वो आईडी कार्ड के चाहिए, अपना आईडी कार्ड और अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड, ठीक है। ये 2 चाहिए। FRC में आप उसको बताइएगा कि भाई मैंने FRC बनानी है अपनी फैमिली के, आपके कितने बच्चे हैं आप उनको साथ लेके जाएंगी, और उनके बे फॉर्म होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। वहाँ पर आपका जो है वो आईडी कार्ड, आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड लगेगा, और उसके अलावा जो है वो आप उनको बताएंगे कि मैंने FRC बनानी है, तो वो उसमें आपके हस्बैंड को भी शामिल करें, सिर्फ आपका और आपके बच्चों का ना बना के दें, आपके हस्बैंड को भी बीच में शामिल करें, ताकि उनको पता चले कि भाई ये जो सरबराह हैं वो ये हैं, मतलब हस्बैंड है, वाइफ है और साथ में बच्चे हैं, तो ये बनेगा आपका FRC पेपर, ठीक है। और बाहर जो शोर हो रहा है उसके लिए मैं चाहती हूँ माजरत, क्योंकि स्ट्रीट में हो रहा है, साथ वाले घर में काम, तो वो स्ट्रीट में सारा जो है ना वो सामान लगा के तो बैठे हुए तो इसको इग्नोर कीजिए। और अब चलते हैं अगले मरहले की तरफ।
जी, ये तो था यहाँ तक का सफ़र। देन उसके बाद अब आ जाती है वीज़ों की बारी, और वीज़े के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है बस आपका जो पासपोर्ट बना हुआ है वो, और उसके बाद चाहिए आपका एफआरसी पेपर। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट है कि वो आपके हस्बैंड जो है वो वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद बारी आती है जनाब, आपके जो पासपोर्ट्स हैं वो तो वीज़े के लिए चले गए हैं, ठीक है। अब जनाब आपको जो पेपर रिक्वायरमेंट है वो है, आपने जो फॉरेन ऑफिस से तस्दीक करवाने हैं पेपर, जो कि लाहौर में मौजूद है, और उसके लिए आजकल टीसीएस की सर्विस है वो आप उसको यूज़ करें। और जो लोग वहाँ पर लाहौर में मौजूद हैं वो तो ख़ुद भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे शहर वाले जो हैं वो 15 दिन फ़ॉरेन ऑफिस वाले लेंगे, और आपके जो पेपर्स हैं वो घर में ही आपको तस्दीक करके बज़रिया टीसीएस वो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें जनाब आता है आपका जो क्या कहते हैं निकाहनामा है, उसके बाद बच्चों का जो है बे फॉर्म, देन उसके बाद जो है वो थर्ड थिंग है वो एफआरसी का पेपर। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए जो आपने फॉरेन ऑफिस में तस्दीक के लिए भेजनी है, और वो वहाँ से पेपर्स जो है वो तस्दीक हो के आएंगे। देन उसके बाद जो है वो फाइनल स्टेप है वो है एतमाद ऑफिस में जाने का, जो कि लाहौर में मौजूद है, जो कि आई थिंक इस्लामाबाद में भी मौजूद है। हाँ, इस्लामाबाद में भी है। तो वहाँ पर जाने से पहले ये तमाम पेपर्स आपको अपने तस्दीक करवाने पड़ेंगे। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, और इन सब की एक एक कॉपी होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक सेट बना के आपको रखना है, जिसमें आपको अपना आईडी कार्ड, देन उसके बाद अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद आपका जो वहाँ पे रिक्वायर होगा क्या कहते हैं आपका पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी, देन उसके बाद आपके बच्चे का बे फॉर्म का फ़ोटोकॉपी, और उसके पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी, आपके हस्बैंड के पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी, देन उसके बाद आपके हस्बैंड का जो बे फॉर्म और सॉरी आपके हस्बैंड का जो इकामा है वो, और उनके पासपोर्ट की कॉपी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको चाहिए वहाँ पर एतमाद ऑफिस में। आप हर एक अपना पेपर साथ में रखिएगा जो तस्दीक शुदा है, ठीक है। जो तस्दीक हुई हुई चीज़ें हैं वो आपको लाजमी वहाँ पे ओरिजिनल साथ लेके जानी है, लेकिन उनकी एक अलग फुल पेज के ऊपर। ये नहीं छोटे मोटे बड़े छोटे ये वो पेज नहीं, वो वहाँ पर नहीं लगेगा। वो फुल पेज पर जो है वो सारी चीज़ें लेते हैं। तो फुल पेज पे आपने जो है वो अपनी ये तमाम चीज़ें हैं वीज़ा लगवाने के लिए वो चाहिए होंगी एतमाद में, वो अपने साथ रखनी है, ठीक है। यहाँ तक हुई एक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ।